गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आइए आज हम लोग टेस्ट पेपर साइंस का टेस्ट पेपर 13 लगाने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। पहली क्वेश्चंस, आपके प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि कब होता है? आप खुद समझिए, परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा? तो बाबू, ध्वनि का परावर्तन होने के कारण ही प्रतिध्वनि सुनाई देती है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? एप्पल। ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन के कारण ही आपको प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। उसके बाद बाबू क्वेश्चन से, यदि झूला पर एक स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल क्या होगा? तो देखिए, एक झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति यदि बैठ जाएं। अच्छा, आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ी जा रही थी। तो आपको झूला झूलते समय यदि कोई व्यक्ति एक झूले पर खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल देखिए क्या हो जाएगा बाबू, घट जाएगा। आप इसकी अपनी प्रैक्टिकल अपने जीवन में भी कर सकते हैं। कभी आप झूला झूल रहे हों तो आप खड़ा हो जाइए, खड़ा होंगे तो आपके पास वो झूले की जो आवर्तकाल होगी वो बिल्कुल घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल बाबू इसमें अपवर्तित रहेगा, यानी कि एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल क्या होगा? अपवर्तित रहेगा, मतलब कि कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन जब खड़ा हो जाएगा तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। सेकेंड, पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? तो पेंडुलम का बाबू सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड तक होता है। कितने सेकंड तक होती है? तो 2 सेकंड तक। केशिका नली में जल की ऊपरी सतह कैसा होता है? तो केशिका नली में जल की ऊपरी सतह कैसी होती है? तो केशिका नली में जल की ऊपरी सतह उत्तल होती है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव कैसा होता है? तो द्रव का घनत्व जब अधिक होगा तो उसका पृष्ठ तनाव कैसा होगा? तो पृष्ठ तनाव बाबू बढ़ जाएगा, यानी कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो बढ़ जाता है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिक्स होता है। तो पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो उसका मेनिक्स कैसा होता है? तो आपके पास उत्तल के जैसा महसूस होता है, उत्तल के जैसा दिखाई देता है, व्यवहार करता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है बाबू? तो घटता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे उसका वायुमंडलीय दाब क्या होगा? घटेगा। एक बार किसके बराबर होता है? तो एक बार में बाबू कितने पास्कल होते हैं? एक बार में तो 10 का पावर 5 पास्कल होते हैं, यानी कि एक बार बराबर कितना पास्कल? 10⁵ पास्कल। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। किसी वस्तु का भार कब अधिकतम होता है बाबू? तो निर्वात में, यानी कि निर्वात में वस्तु की भार क्या होती है? अधिकतम होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वह आपको 1/81 भाग के जैसे बराबर है, यानी कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो 1/81। उसके बाद बाबू क्वेश्चन हैं कि भू अस्थाई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वह कितने घंटे लगाता है? तो भू अस्थिर उपग्रह पृथ्वी के जो चारों ओर चक्कर लगाता रहता है वह कितने घंटे तक लगाता है? तो 24 घंटे तक, यानी कि 24 घंटे तक बाबू क्या करता है? वो चक्कर लगाता है, कभी आराम नहीं करता है। तो इसको अब आते हैं बाबू 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल दाब का कारण क्या है? तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण ही वायुमंडलीय दाब का महसूस हम लोग करते हैं। पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का प्लायन वेग बाबू कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कोई भी बॉडी को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से यदि आप उस गति से आप छोड़े जाते हैं तो पृथ्वी पर कभी नहीं लौट पाएगा। ये जरूर ध्यान रखें, इसलिए उसका प्लायन वेग को कहते हैं बाबू। यानी कि यहाँ पे इतनी गति से कोई बॉडी अगर प्लायन कर जाता है तो फिर दोबारा पृथ्वी पर नहीं आ पाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार कैसा होता है? तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है बाबू? परिवर्तनशील होता है। उसका भार क्या होगा? परिवर्तनशील। ग्रहों की गति के नियम
को किसने प्रतिपादन किया था? तो ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादन किया था? तो कोपरनिकस ने। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर बाबू एक जेट इंजन काम करता है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगी? तो बाबू 45 डिग्री पर किसी भी गेंद को यदि आप फेंकते हैं तो ये आपकी ज़्यादा दूरी तय करेगी। वायुमंडल में बादल को तैरने का कारण क्या है? तो बाबू कम घनत्व के कारण ही वह वायुमंडल में क्या होते हैं बाबू? तैरते हैं, कम घनत्व के कारण ही। गैसों की अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? तो -273 डिग्री सेल्सियस पे। पारे की तापमापी किस ताप पर प्रयुक्त हो सकती है? तो पारे की तापमापी किस ताप पर प्रयुक्त हो सकता है? तो बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि पारे की जो तापमापी होती है वह 360 डिग्री पर प्रयुक्त हो सकता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो बैगनी रंग का जो विचलन जो होता है वह अधिकतम होता है। सबसे कम विचलन किसका होता है? तो लाल का। सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो बैगनी का। किस गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? किस गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? तो अनुदैर्घ्य। किस गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग कैसा होता है? तो अनुदैर्घ्य होती है। यानी गैस में कैसा आपको ध्वनि तरंग होती है? तो अनुदैर्घ्य होती है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर हैं, तो उस स्थान का नतीन कोण कितना होगा? एक बार और क्वेश्चन को समझ लें। यानी किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं, तो उस स्थान पर नतीन कोण कितना होगा? तो नतीन कोण कितना होगा आपके पास से? तो इसमें 45 डिग्री। कितनी हो जाएगी बाबू नतीन कोण? 45 डिग्री। यानी कि जिसका क्षैतिज और तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो? बराबर हो, तो 45 डिग्री पे। उसके बाद बाबू क्वेश्चन 45 डिग्री समझ सकते हैं बाबू। यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेट करेगा जिसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या हो? सब बराबर हो, तो इसको 45 डिग्री के एंगल बोलेंगे। द्रव तरंगों की तरंग धार निर्भर नहीं करती। द्रव्य तरंगों की तरंग धार किस पर निर्भर नहीं करती है? तो आपको आवेश पर यह निर्भर नहीं करती है। चाल पर, संवेग पर और द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लेकिन आवेश पर नहीं करता है। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? अस्थायी है। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? तो इसमें न्यूट्रॉन जो है ना वह अस्थायी कण कहलाता है। एंगस्ट्रम क्या मापता है? द्रव की मात्रा, प्रकाश तरंग दैर्घ्य, केबल की लंबाई, जहाज की गति। तो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वह एंगस्ट्रम के थ्रू से मापी जाती है। एंगस्ट्रम आपको प्रकाश तरंग दैर्घ्य का ही यूनिट होता है। श्यानता गुणांक की एसआई यूनिट क्या है? तो श्यानता गुणांक की एसआई यूनिट इकाई प्वाइज है। तो श्यानता गुणांक का एसआई यूनिट आप याद रखेंगे, प्वाइज होता है। एक फैदम कितने मीटर के बराबर होती है? तो एक फैदम आपके पास 6 फीट के बराबर होता है। एक फैदम किसके बराबर होता है? तो 6 फीट के बराबर होता है। टाइपराइटर का आविष्कारक किसने किया था? तो टाइपराइटर का आविष्कारक कौन है? तो टाइपराइटर के आविष्कारक बाबू सोल्स हैं। कौन है? सोल्स। तो टाइपराइटर याद रखेंगे, टाइपराइटर का आविष्कारक कौन से हैं? सोल्स हैं। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन आपको रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी जेट इंजन जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। उसके बाद है मानक दाब क्या है? तो मानक दाब बाबू पारे का 70 मिमी आपको मानक दाब कहलाता है। पारे का मानक दाब कहलाता है। मैनोमीटर से किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर से क्या मापते हैं आप?
तो मैनोमीटर से वायु दाब, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व या सतह पर तेल का दबाव। तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा इसमें गैसों का दाब को मापने के लिए मैनोमीटर का यूज किया जाता है, यानी कि गैसों का वायुमंडलीय दाब को तो बैरोमीटर, और मैनोमीटर जब कहेगा तो गैस का दाब, गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का यूज करते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की जब मात्रा बदलेंगे तो क्या अपरिवर्तित रहता है बाबू? उसकी आयतन, भार, द्रव्यमान और घनत्व। तो इसकी बाबू घनत्व अपरिवर्तित रहता है। भार, आयतन और द्रव्यमान उसकी परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन घनत्व उसका परिवर्तन नहीं होगा। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितनी है? तो मानव शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस के आप सोचें तो 37 डिग्री सेल्सियस होती है। फ़ारेनहाइट में कितनी होती है? तो 97.4 97.6 फ़ारेनहाइट होती है। लेकिन केल्विन में कितनी होती है? तो केल्विन में बाबू आपके पास कितनी डिग्री होती है, कितना केल्विन होता है? तो 310 केल्विन होता है। यानी कि मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन होता है। पारा जमता है, तो पारा कितना पे जमता है? पारा कितना डिग्री सेल्सियस पे जमेगा आपके पास? तो -39 डिग्री सेल्सियस पे पारा आपको जम जाता है। और आपके पास पानी तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। उच्च तापक्रम को मापने के लिए कौन सा यंत्र का यूज करते हैं? तो हाइग्रोमीटर, ये तो आर्द्रता को। पाइरोमीटर का यूज करते हैं बाबू। सबसे अधिक उच्च तापमान को, तापक्रम को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? तो पाइरोमीटर का। तो इस प्रकार हमने आज 37 क्वेश्चन से टेस्ट पेपर 13 की अपने क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर नेक्स्ट पेपर टेस्ट पेपर आप लोग लगाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तब तक जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ।